प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर कुवैत में मौजूद थे और उनका ये दौरा बहुत ही इम्पोर्टेंट और तारीखी रहा क्योंकि 43 इयर्स के बाद किसी इंडियन लीडर ने कुवैत का विजिट किया है। कुवैत में हमें सिक्योरिटी, डिफेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट देखने को मिली। कुवैत इंडिया के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहली बात यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड होती है और अब कुवैत ने इंडिया के सामने एक नया चैलेंज रख दिया है। कुवैत को न्यू कुवैत बनाना चाहता है, जिस पर उन्होंने इंडिया से मदद मांग ली है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस पर कहा है कि हमारे पास स्किल्स हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है और हमारे पास मैन पावर है, जिससे हम कुवैत को न्यू कुवैत बना सकते हैं। अगर आपको पता हो तो ऑलरेडी 30% से ज़्यादा इंडियन जो हैं वो कुवैत में काम करते हैं और इंडिया वो पहला मुल्क है जो पूरी दुनिया से बहुत बड़ी तादाद में रेमिडेंस कलेक्ट करता है। तो आज की इस वीडियो में हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कुवैत विजिट पर बात करेंगे। बिल्कुल, मोदी साहब अगर वो विज़िट कर रहे हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस तरह होनी चाहिए कि हम उसको डिफेंड करें। डिफेंड किस तरह करेंगे? डिफेंड लीडरशिप से होती है कि अगर आपकी लीडरशिप अच्छी होगी, इसकी आप लिविंग एग्जांपल आप ले सकते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई टीटीपी ने अटैक किया है जिसमें 16 के करीब पाकिस्तानी फौजियों की जानें चली गई हैं, 8-10 के करीब जख्मी हो गए हैं। क्या वजह है? एक साइड पे वो इंडिया जिसे आप ये कह रहे हैं जी हिंदू है, ये है, वो मुसलमानों के साथ सिंसियर नहीं, वो जाके इजिप्ट, वो जाके सऊदी अरेबिया, वो जाके कुवैत में डील्स कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। दूसरी साइड पे पाकिस्तान अफगानिस्तान आपस में लड़ रहा है। मैं मोहम्मद यूनुस साहब को कहता हूँ कि आप बांग्लादेश के प्राइम बांग्लादेश के जो उनके चीफ एग्जेक्टिव हैं, हाँ। आप परेशान ना हो। जो आर्मी है या किसी से आप जिहाद का ऐलान करें, हिजबुल मुजाहिदीन को बुलाएं, हाँ। चिकन नेक इंडिया की बंद करें। हाँ। असम, नागालैंड और मजापुर और जो जितने भी साथ वाले एरिया हैं और वेस्ट बंगाल है जहाँ पे, वो सब पे इस्लाम वहाँ पे अपनी एक हुकूमत कायम करें। इधर से पाकिस्तान के साथ हाथ करें, फौजी मुआहदा करें, डिफेंस मुआहदा करें और जितने भी मिडिल ईस्ट के मुल्कों को भी कहूंगा कि पाकिस्तान के साथ दवाई मुआहदे करें, पाकिस्तान को हीरो बनाए, पाकिस्तान के आगे चले, क्योंकि इसराइल आ रहा है। मैं लिख के दे रहा हूँ, इसराइल ने किसी को नहीं छोड़ना। यहाँ पे बेदीनी इतनी ज्यादा है कि किसी भी जो लीडर को, सरदार को पैसे देते हैं और इंडिया की राह ये काम कर रही है। सर मैं आप मेरी वन साइड होकर सुने, आप इंडिया की ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैंने किधर सपोर्ट की है? अगर मैंने हमेशा रोक देते हैं मुझे, न्यूट्रल हो गए सर, न्यूट्रल हो गए आप। जब बात इलॉजिकल या मुझे ऐसे लगेगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के अमीर शेख मशाल अल अहमद अल जबेर अल सबाकी ने कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट सम्मानित किया है। ये सम्मान उन्हें कुवैत और भारत के बीच रिश्तों को मजबूत करने का उनका योगदान के लिए प्रदान किया गया। आपको बता दें कि 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री को कुवैत के दौरा किया है, इसी दौरान उन्हें ये सम्मान दिया गया। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि पाक मीडिया इस पर क्या रिएक्शन देता और उनका क्या कहना इस वीडियो के बारे में। अगर कोई अवाम की वोट पे आएगा तो इंशाल्लाह हमारा, जैसे माजी में हमारी जो लीडरशिप रही है वो कमज़ोर नहीं रही है। हर मुल्क में उसी तरह इस्तकबाल हुआ है, उससे बेहतर हुआ है, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका में भी हमारे लीडर का जो है अच्छा इस्तकबाल हुआ था। तो ये जो अब हो रहा है, इससे हमें जो है ना कुछ सीखना चाहिए, हमारे बड़ों को सीखना चाहिए। यहाँ अतराफ में मार्केट में देखे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हमारे मुल्क के पूल है और ये 20-20 रुपए के अंडे बेचते, 50-50। सोचना चाहिए। देखिए, हमने ट्रेंड के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं कि भाई इकोनॉमी कहाँ जा रही है, हमने गरीबों के बारे में सोचना है। मोदी ने जो बात की वो अपने मुल्क के लिए बेस्ट है, हमारे मुल्क के लिए क्या बेस्ट है हमें सोचना चाहिए। हमारे बड़ों कोई मुल्क बुलाना पसंद ही नहीं करता। अब आप देखें कि पिछले दिनों पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ, वो एक सऊदीया विजिट पे थे और उन्हें सबसे आखिर में जो है वो खड़ा कर दिया गया। तो तस्वीर सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा वायरल हुई थी। तो ये दुनिया जानती है कि वो आवाम की वोट से नहीं आया है। हम कहते हैं कि जो हमने वोट दिया है जिस बंदे को, हमें वही ला कर दे दो। सिंपल सी बात है, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने जिसको वोट दिया है वो आना चाहिए, ठीक है। फॉर्म 47 वाले लोग हैं, वो तो वाजे है, सारी दुनिया जानती है। हम जितना भी छुपा ले, दुनिया तो जानती है। उनके भी इदारे हैं, उनके भी जो है बड़े बड़े इदारे, हर मुल्क की एजेंसीज ये चीज़ देखती है, नोट करती है। मीडिया है, सोशल मीडिया का दौर है, तो ये छुपी ढकी चीज़ है ही नहीं, ठीक है। तो हमने जो है अपने मुल्क को देखना है, मुल्क के पाकिस्तान को, अर्ज़ पाकिस्तान का जो है हमने ख्याल रखना है। ये ख्याल नहीं है कि यहाँ पे कोई टिकटॉकर सेव नहीं, कोई रिपोर्टर सेव नहीं। तो हमने इनको सेव करना है, इनको यकीन दिलानी करानी है कि आप सेव हो। एज अ पाकिस्तानी पीपल, आई एम नॉट सेव। आई फील, माई हार्ट इज फीलिंग आई एम नॉट सेव।
और अभी हम चाह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान आके चैंपियन ट्रॉफी खेले। जब पाकिस्तान में रहने वाला एक आम शहरी ये कह रहा है कि मैं पाकिस्तान में खुद को सेफ महफूज नहीं कर रहा, तो फिर टीम इंडिया या इंडिया हमारे मुल्क में कैसे आ सकता है? वो क्यों आएगा? वो उनका तो यही पॉलिटिक्स है कि यहाँ पे कोई गंद मच जाए। और हमारे तो जो बड़े हैं जो ये दावा करते हैं हम मुल्क चलाते हैं, उनको ये सोचना चाहिए आप कैसे मुल्क चला रहे हो। कि आपके मुल्क में कोई जो है क्रिकेट नहीं आ सकता, कोई आप फुटबॉल टीम नहीं आप तक बना सके, हॉकी हम लोगों की कहाँ चली गई, ठीक है, हमारा बिजनेस कहाँ जा रहा है। तो ये तो आप हमारे बड़ों को सोचना चाहिए। हम क्या करें? हमें देखो इतना इख्तियार तो है नहीं, हम आवाम है, मैं आवाम हूँ, मैं सिर्फ वोट तक इख्तियार था मेरा, वो भी छीन लिया गया। ठीक है, मैंने जिसको वोट दिया है शायद वो नाम लेके फिर आप जो है ना ये न चला भी ना सके। ठीक, हम चलाएंगे। आपकी जो राय है, जो अवामी राय है, उसको चलाना हमारा काम है। सर, अभी आपको पता है कि एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिली है कि कुवैत के अंदर रामायण और महाभारत की ट्रांसलेशन की गई है। बिल्कुल, देखिए अल्लाह अकबर के नारे भी लगेंगे जब हमारा लीडर जाएगा। और वो लीडर होगा, वो वोट वाला लीडर होगा, वो लीडर नहीं होगा जो फॉर्म 47 वाला होगा। वो ऐसा लीडर होगा जिसे अवाम मुर्शद कहे, वो अवाम का ही बात करे। वो ऐसा नहीं कि अपनी जो है मिल्स की बात करे, बिजनेस की बात करे। तो सोने के पहाड़ को हासिल करने के लिए ना जाए। और सऊदी अरब में 3 बादशाह 3 शहजादे आपस में लड़ेंगे और तब हज़रत मोहम्मद का ज़हूर होना है, फिर गज़वा हिंद होना है। जब गज़वा हिंद की बात करते हैं ना तो एक अलग ही टॉपिक छिड़ जाता है, अलग बहस। आप गज़वा हिंद की बात करते हैं, फिर उधर से जवाब आता है कि भाई हम अखंड भारत है। और ये जो लश्कर खरासा से जाएंगे काले झंडों वाले, ये जाके इसराइल में अपने झंडे गाड़ेंगे और इसको कोई रोक नहीं सकेगा, इसका रुख नहीं मोड़ सकेगा। ठीक है, आपने भी गज़वा मैं वालों अपने भाइयों को भी दावत देता हूँ, आप सर्च करें इस्लाम को। ये जो बातें आज तक जितनी भी हो चुकी हैं, हो रही है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया था। वरना तो ये दुनिया घूमने के बारे में कहा, इधर था दुनिया एक गाय ने सर पे रखा हुआ है, बड़ी बड़ी थ्योरी थी। हमारे इस्लाम में कुरान पाक में बता दिया था कि सूरज के घूम रही है, हर चीज घूम रही है। ठीक है, आपने गज़वा हिंद की बात की, लेकिन अभी इस टाइम जो सिचुएशन है, क्योंकि हमें हमेशा हाजिर रहना चाहिए और हाजिर दिमागी से बात करनी चाहिए। जब हम जज्बात में आके कोई स्टेटमेंट देते हैं ना, उसमें हमें पता नहीं चलता, अक्सर बातें हम जज्बाती कर जाते हैं, देखने वालों को वो मजाक लगती हैं। मैं कहता हूँ इस टाइम मौजूदा सूरत ये है, गज़वा हिंद की बजाय गज़वा पाकिस्तान चल रहा है, गज़वा सिंध चल रहा है। सिंध में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बलोचिस्तान में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, KPK में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आपको पता है अभी आज की खबर है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई TTP ने अटैक किया है, जिसमें 16 के करीब पाकिस्तानी फौजियों की जानें चली गई हैं, 8-10 के करीब जख्मी हो गए हैं। क्या वजह है? एक साइड पे वो इंडिया, जिसे आप ये कह रहे हैं जी हिंदू है, ये है, वो मुसलमानों के साथ सिंसियर नहीं, वो जाके इजिप्ट, वो जाके सऊदी अरेबिया, वो जाके कुवैत में डील्स कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। दूसरी साइड पे पाकिस्तान अफगानिस्तान आपस में लड़ रहा है। मैं कहता हूँ इस बात का अगर मुझे जवाब मिल जाए ना, तो यकीन माने मेरे दिल को सुकून आ जाए। कि हमारे मुल्क में गद्दारों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे बेदीनी इतनी ज्यादा है कि किसी भी जो लीडर को, सरदार को पैसे देते हैं और इंडिया की राह ये काम कर रही है। सर मैं आप मेरी वन साइड होकर सुने, आप इंडिया की ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैंने किधर सपोर्ट की है? अगर मैंने हमेशा रोक देते हैं मुझे, न्यूट्रल हो गए आप, जब बात इलॉजिकल या मुझे ऐसे लगेगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये देखें, जैसे अपना इमरान खान की हुकूमत नहीं बन सकी और शहबाज शरीफ की बनी है, को बनी है, तब से ये खारजी ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। आए दिन पाकिस्तानी फौज पे हमला हो रहा है, उधर से बलोचिस्तान में पाकिस्तान पे, इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? इंडिया राह सपोर्ट कर रही है। नहीं, अगर मैं कहता हूँ इसलिए मुझे इलॉजिकल बात करती है, एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि राह सपोर्ट कर रही है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है, तो ये मेरा काम है ना, यानी मेरी गवर्नमेंट और मेरे इदारों का काम है कि अपने घर को महफूज करना। कि भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इदारों ये हमारी फौज उन पे हमला करके उनको हटा रही है। कहीं कितनी जरबेज़ हुई है, कितनी ऐसी हुई है जैसे हमारे मुसलमान फौजियों ने, पाकिस्तानी फौज ने उनको पाकिस्तान से निकाल बाहर किया और उनको मजबूत नहीं होने दिया। यही बात मैं मोहम्मद यूनुस साहब को कहता हूँ कि आप बांग्लादेश के जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप परेशान ना हो। जो आर्मी है या किसी से आप जहाद का ऐलान करें, हिजबुल मुजाहिदीन को बुलाएं, चिकन नेक इंडिया की बंद करें। असम, नागालैंड और मदापुर और जो जितने भी साथ एरिया है, वेस्ट बंगाल है, जहाँ पे वो सब पे इस्लाम, वहाँ पे अपनी एक हुकूमत कायम करें, इधर से पाकिस्तान के साथ हाथ करें, फौजी मुआहदा करें, ये डिफेंस मुआहदा करें। और जितने भी मिडिल ईस्ट के मुल्कों को भी कहूँगा कि पाकिस्तान के साथ दवाई मुआहदे करें, पाकिस्तान को हीरो बनाए, पाकिस्तान के आगे चले, क्योंकि इसराइल आ रहा है। मैं लिख के दे रहा हूँ, इसराइल ने किसी को नहीं छोड़ना। और हमारी इस्लाम में भी ये प्रेडिक्शन है क़यामत की निशानियों में सब कंट्रीज को वो तबाह कर देगा। इसराइल जनाब शाम को, लीबिया को, ये ईमन के ईरान को और सऊदी अरब तक आ जाएगा। तो ये पाकिस्तान दफाई मदद करे, क्योंकि हरासा हमारा एरिया और हमारी फौजों ने जाना है और जाके इसराइल का मुंह तोड़ जवाब देना है। और इसी तरह मैं कहूँगा अगर ये मोहम्मद यूनुस ये कर लेते हैं, चिकन नेक बंद कर देते हैं इंडिया की, तो हमें कश्मीर लेना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इंडिया ने 5 से 7 लाख फौज जो है
वो उसने अपनी 13 लाख में से कश्मीर में और पाकिस्तानी बॉर्डर पे लगाई हुई है। अच्छा, जब उसकी अपना नहीं, एरिया मुझे भी बंद होगा, आपने आपकी सारी बातें सुनी, मुझे बताएं चिकन नेक आप जो बात कर रहे हैं, जो 8, 10, 15 किलोमीटर का रास्ता है भूटान इंडिया के का, साथ भूटान, भी ठीक है, और तो बांग्लादेश। अगर वो रास्ता बांग्लादेश बंद कर देता है तो इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उसकी खिलाफवर्जी हो जाएगी, और सेकेंडली मैं कहता हूँ वो कर भी देता है, बंद कर देता है। आपको लगता है कि भाई पाकिस्तान 1971 में इंडिया के सामने उस तरीके से नहीं टिक पाया था, बांग्लादेश टिक पाएगा आपके सर ख्याल मेरी से? बात सुने, 97 में अगर टिक्का हान होता, अच्छा। अगर बांग्लादेश में टिक्का हान होता, मैं दावे से कहता हूँ, तो ये बांग्लादेश नहीं बनना था। अच्छा। वो जनरल एक नियाजी था, वो एक ठंडे मिजाज का जनरल था, और वो कहता था मैंने कत्ल वगारत नहीं करनी, ना मुसलमान किसी मुसलमान फौजी को भी नहीं मरने देना, और ना किसी अवाम पे हमने। और इसका नतीजा ये हुआ 53 साल बाद आज बांग्लादेश की अवाम को समझ आ गई है, गवर्नमेंट को समझ आ गई है, और पाकिस्तान को अपना बड़ा भाई मानते हैं, और उनके साथ दफाई मुआहदे कर रहे हैं। कल भी मोहम्मद यूनुस से शहबाज शरीफ साहब से मिले, उन्होंने कहा है कि हम सारी बातें बुलाना चाहते हैं, जैसे कि सीना वजीर कहती थी आप मुझसे माफी मांगे, उन्होंने कहा हर बातें बुला के हम दफाई मुआहदे में आगे जाना चाहते हैं। और पाकिस्तान के जैसे ये, और एक और चीज बता दूं, ये जो आज यूएस से पाकिस्तान के मिसाइलों पे कह रहा है, ये पाबंदी लगा रहा है, इसलिए कह रहा है कि इंडिया ने जब जाके दोबारा चाइना की गोद में बैठ गया इंडिया, कि वो बांग्लादेश की वजह से, उसे पता है कि चिकन नेक बंद होनी है तो उसमें चाइना का भी किरदार होना है। आज वो सारी जिंदगी चाइना को गलत कहना, बुरा कहने के बाद अब चाइना की गोद में बैठ गया जाके इंडिया। इस तरह इमरान खान ने अपने दौर में 2 दफ़ा उसने जो OIC का जो इजलास था उसको मुनक़िद किया था, उसका भी यही उसकी वीव थी, यही उसका विजन था, जिसके जो असरात, जिसके जो इफ़ेक्ट है वो अभी हमें नज़र आ रहा है, जिस तरह मोदी कर रहा है। और मोदी जैसे कि वो तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बन गए हैं, तो उनकी अवाम भी तकरीबन उनके साथ है, क्योंकि जो इंडिया का जो जमहूरी निज़ाम में वो हमसे बेहतर है, इसलिए बेहतर है कि वहाँ पर जमहूरियत को जमहूरियत के मानों में देखा जाता है। तो उसके बदले में जो भी उनकी लीडरशिप आती है, जो भी हुकूमत आती है, तो वो अपने जो भी उनके फ़ैसले होते हैं वो आज़ादाना तरीके से वो करते हैं, और उसी के साथ वो उनके बेनिफिट भी देखते हैं। तो इसीलिए उसने ये स्टेप लिया है। तो हमें हमारी आंखें खुलनी चाहिए इस वक्त कि हम उसको किस तरह डिफेंड करें, और हम किस तरह कश्मीर को इसी तरह और इस्लामिक ममालिक को बचाएं, क्योंकि हम एक पावरफुल कंट्री है और हम एटॉमिक पावर रखते हैं, तो हमारी कोई वैल्यू होनी चाहिए दुनिया में। बात करेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मोदी साहब जो है इस्लामिक वर्ल्ड के बहुत करीब हो रहे हैं, भारत और इस्लामिक कंट्रीज़ का ताल्लुक जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और पाकिस्तान अगर देखा जाए तो हमारे वज़ीर आज़म का दौरा या चीन तक होता है, हद ज़्यादा सऊदी अरब या UAE, इसके अलावा हमें कोई और कंट्री नज़र नहीं आ रही। और मोदी साहब छोटी छोटी इस्लामिक कंट्रीज़ को विज़िट कर रहे हैं, उनके साथ बायलैटरल टॉक कर रहे हैं, और हर जगह जो है इंडिया को ग्लोबली जिस तरह से उन्होंने एक लाइमलाइट दी हुई है, क्या कहेंगे? मैं ये सिर्फ यही बात कहूँगा कि मोदी जो है वो इस तरह से अपना एक स्टांस जो है, आल्दो उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो इंडिया में जो जम्मू कश्मीर है उसकी बात की जाए तो वो क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात बिल्ड कर रहा है, बिल्कुल, हाँ। और जितना वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर कर रहा है, जाहिर सी बात है लीडरशिप है तो वो एक स्ट्रेटेजी के तहत जो है तो आगे मूव कर रहा है। इससे वो अपने इंडिया को तो बेहतर कर ही रहा है, लेकिन ये है कि साथ में जो जम्मू कश्मीर का जो स्टांस है वो भी अपने हक में कर रहा है। और ये फिर पाकिस्तान के लिए बस यही कहूँगा कि ये इनका भी बनता है कि अपनी लीडरशिप को ये जो है तो आगे लाएं, और फॉरेन पॉलिसी पे इंडिया ने जब कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 हटाया, ठीक है, उसका जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म किया, किसी एक इस्लामिक कंट्री ने आवाज नहीं उठाई, OIC चुप करके बच्चे की तरह कोने में बैठी रही, और आप देखिए सबने इंडिया के फैसले को सपोर्ट किया है। बिल्कुल ऐसे ही बात है, जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं कि फ़लस्तीन में जो सूरत हाल चल रही है, इवन के चलो वो तो पहली बात है, लेकिन फ़लस्तीन में मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर भी कोई अमल दखल नहीं है हमारी इस्लामिक कंट्रीज़ का। तो आपको क्या लग रहा है कि मोदी साहब वाकई पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं? लोग पाकिस्तान को भूले जा रहे हैं, इस्लामिक वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, और ब्रुनाई में भी जो भारतीय डायस्पोरा था उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। मुस्लिम देशों में अब जहाँ कभी इंडिया पहुँचा नहीं था, आज इंडिया वहाँ पहुँच रहा है। ऑफ कोर्स ऐसी ही बात है कि उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी को और साथ में एज अ लीडरशिप वो एक बहुत अच्छी तरह से मूव कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान अपने आप को खुद डिफेंड नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है, अगर भारत हमारा उसको दुश्मन कहते हैं तो वो तो अपना फ़ायदा उठाएगा। तो आप क्या मानते हैं भारत को कि वो पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है? भारत ये तो शुरू से चले आ रहा है कि 1948 से 47 से कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है, बट असल बात यह है कि अभी जो इस्लामिक कंट्रीज़ का जो बनता है कि वो हमें डिफेंड करें, हमारी जो एक, क्योंकि मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ तो हमारी फॉरेन पॉलिसी या हमारे जो जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस है उसको डिफेंड करने की जिम्मेदारी फिलहाल पाकिस्तान के पास है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को एज अ मुस्लिम नेशन हमें डिफेंड करना चाहिए। बट आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान डिफेंड कर रहा है कश्मीर को? पाकिस्तान डिफेंड नहीं कर पा रहा, बेसिकली वो डिफेंड नहीं कर पा रहा, और उसे पॉजिटिव स्टेप लेने के बजाय वो खुद को कह रहा है कि इंडिया हमें आइसोलेट कर रहा है। हालांकि इंडिया तो
अपने कंट्री के लिहाज से अपनी चल रहा है, हाँ। इंटरनेशनल जो एक सिस्टम है वो अपनी स्ट्रेटेजी को बेहतर कर रहा है, पॉलिसी को बेहतर कर रहा है, दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहा है, तजारत कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में इसके अलावा किसी भी कंट्री के अंदर जो मुस्लिम नेशन से कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही। सर दुनिया तारीफ कर रही है कि ये होती है डिप्लोमेसी जो भारत की है, ये होती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, ये होती है जो है फॉरेन पॉलिसीज की जो पावर होती है कि एक सेकुलर देश इस्लामिक कंट्रीज से प्रोटोकॉल ले रहा है, एक हिंदू सरकार। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इससे पहले नरेंद्र मोदी शनिवार को कहा कि व्यापार के वाणिज्य कुवैत और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को महत्वपूर्ण स्तंभ रहे, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि हुई है। पीएम मोदी ने पूर्ण को दिए साक्षात्कार के व्यापार और वाणिज्य हमारे द्विपक्षीय संबंधों को महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमारे द्विपक्षीय संबंध लगातार आगे बढ़े, हमारी ऊर्जा साझेदारी हमारी द्विपक्षीय व्यापार एक अनूठा मूल जोड़ती है। पीएम मोदी शनिवार को 2 दिवसीय यात्रा पर कुवैत पर पहुंचेंगे। 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा। उन्होंने कहा कि हमें मेक इन इंडिया उत्पादक, खासकर ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, मशीनरी तथा दूरसंचार में कुवैत को नई पैठ बनाते देखकर खुशी से हो रही है। भारत और आज के सबसे किफायती लगातार स्तरीय पर कुवैत में नई पैठ बनते देखकर खुशी हो रही है। भारत के आज सबसे किफायती लगातार स्तरीय निर्माण कर रहा है। तेल व्यापार में विविधता लाना द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की एक पूंजी है। उन्होंने कहा कि फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, डिजिटल नवाचार और कपड़ा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार काफी संभावना है। उन्होंने आग्रह किया कि दोनों पक्ष व्यापार मंडलों के उद्यमियों के नौकरों एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक जुड़ना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।